शांति फैमिली, आई होप आप सभी बहुत अच्छे और आप सदा ही अच्छे रहे। बाबा से यही रिक्वेस्ट करते हैं। तो बाबा ने कई उस दिन बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, तुम शिव के बच्चे हो तो तुम्हारे चेहरे पे चलन में रौनक दिखनी चाहिए, और रौनक दिखेगी नहीं तो फिर दुनिया में बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी। देखो, बाबा ने उस दिन बहुत गहरी बात कही कि हमारी बाबा, दादियाँ, दीदियाँ, भाई बहन, ये सब बाबा की रौनक है। और जो बाबा का घर होता है वहाँ रौनक रहनी चाहिए, क्योंकि ये शिव का घर है, ना कि सब का। अब सोचो, भगवान के घर भी हम खुश नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। भगवान का बनने के बाद भी हमारे चित्त शांत नहीं रहेगा तो कब रहेगा। भगवान के बनने के बाद भी हम आनंद नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे। भगवान के बनने के बाद मस्त नहीं रहेंगे तो कम मस्त रहेंगे। देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आना नेचुरल है, वो उसको आना ही चाहिए, बिकॉज माया प्रकृति विघ्न आना ही चाहिए। ये सब क्वेश्चंस याद रखो। एक बात को, बाबा जो हमें पढ़ाता है वो आंसर है, हर क्वेश्चन का आंसर। दुनिया से, प्रकृति से, परिस्थिति से, ये सब क्वेश्चन है। ये दुनिया एक क्वेश्चन है और भगवान का ज्ञान उसका आंसर है। जैसे परिस्थिति, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द परिस्थिति। अब इसको डिफाइन करो। परिस्थिति अर्थात दूसरों के द्वारा क्रिएट की गई वो स्थिति। तो आई एम नॉट रिमोट। तो बाबा ने परिस्थिति को काटने के लिए क्या है, स्वास्थिति, जिसको बाबा कहते हैं। जब आपकी स्वास्थिति मजबूत हो जाती है तो परिस्थिति समाप्त हो जाती है। ये फॉर्मूले हैं, जैसे मैथ में होते हैं ना, ऐसे। फिर आता है देह अभिमान। अब देह का अभिमान काटने के लिए बाबा ने हमें क्या दिया है, स्वामान। देखो, है ना, वो आपने देखा होगा सीरियल में, इधर से रावण का तीर आता था, इधर से शिव बाबा ना राम का तीर आता था। तो ऐसे ही वो परिस्थिति है, वो देह अभिमान है, आप स्वामान में हैं। और फिर बाबा ने कहा, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। हम अंदर से जैसे होंगे हमें ये दुनिया वैसी नजर आएगी। याद रखो एक बात, ये दुनिया ना अच्छी है ना ये दुनिया बुरी है, ना यहाँ दुख है ना यहाँ सुख है। यहाँ केवल आपके मन की स्थिति पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका मन बहुत अच्छा है तो आपको ये दुनिया अच्छी लगती है, किसी की बात बुरी नहीं लगती है, आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और आपके विवेक में यदि ज्ञान का चिंतन चल रहा है तो आप क्या करेंगे, छोड़ो, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा में सबका अपना पार्ट है और ड्रामा बना बनाया है। ऐसे चिंतन से आपका चित्त शांत हो जाता है। और यहीं आपका मन अगर डिस्टर्ब है तो आपको ये दुनिया बुरी लगने लग जाती है, किसी की अच्छी बात भी आपको बुरी लगती है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, मन मनाओ भव, अर्थात अपने मन को सुधारो। मातेश्वरी जगदम्बा माँ हमेशा कहा करती थी, मन हमारा एक बॉर्न बेबी है, माना छोटा बच्चा है, उसे हमें मारना नहीं है, उसे हमें सुधारना है। और एक और एग्जाम्पल आपको मन के द्वारा समझाता हूँ। है लौकिक, कोई उसको दिल पर ना ले। यदि किसी को फर्स्ट टाइम लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो वो इतना मदमस्त हो जाता है, क्योंकि आज के व्यक्ति सारे में ही हैं, तो वो इतना मदमस्त हो जाता है, उसके लिए उसको दुनिया बहुत अच्छी लगने लग जाती है, बहुत खूबसूरत लगने लग जाए। और यदि उसका वहीं ब्रेकअप हो जाए तो फिर उसका दिल टूट जाएगा। उसका दिल टूट गया माना फिर दुनिया उसके लिए बुरी है। फिर वो अजीब अजीब स्टेटस लगाता है, खुद भले ही न समझे न पढ़े, लेकिन उसके दिल पर जो चोट लगे फिर वो वैसी चीज़ें ढूंढकर स्टेटसों पे लगाएगा, लोगों को बताएगा। दिल जले आशिकों की एक ही शायरी निकलेगी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अरे हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ऐसी विघन, ऐसी परिस्थितियों पर मन विचलित हो जाता है। और जब ये आपका मन किसी चीज में नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली आपकी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं होगी। और जब आप स्थिर ही नहीं होंगे तो आपके संस्कार ही नहीं बदलेंगे। जब आपका संस्कार ही नहीं बदलेगा
तो आपका संसार कैसे बदलेगा। और जब संसार ही नहीं बदलेगा तो आपका व्यवहार कैसे बदलेगा। और जब आपका व्यवहार ही नहीं बदलेगा तो आप दूसरों को सत्कार भी नहीं दे पाएंगे। और जो सत्कार नहीं दे पाता, सम्मान नहीं दे पाता, तो उसका अपोजिट हो जाता है, उसको अभिमान लगने लग जाता है, उसको हर बात अभिमान फील होने लग जाती है, उसको फीलिंग आना शुरू हो जाती है, उसको हर बात ऐसे लगता है ये लोग मतलबी हैं, ये वैसे हैं ऐसे। इसलिए बाबा का सारी मुरलियों में आप देखेंगे बाबा अक्सर क्या ज़्यादातर बाबा मन के ऊपर बात हमेशा कहता है कि बच्चे मन मना भव। इसलिए भक्ति मार्ग में कहा गया है कि भक्ति मार्ग में कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका मन अच्छा है तो आपका सब अच्छा। देखो योग अभ्यास, ज्ञान अभ्यास, मुरली, ये सब किस लिए बाबा सुनाते हैं कि आपके मन के प्रोसेस में बाबा की बातें चलती रहे, चिंतन। क्योंकि जिसका चिंतन होगा उसका चित्त शांत होगा। देखो बाबा ने परसों की मुरली में कहा कि बहुत कम आत्माएं हैं जो चिंतन करती हैं, और जो चिंतन ही नहीं करेंगी वो अपने चित्त में क्या समाएंगी, और जो चित्त में नहीं समाएंगी वो चरित्र में क्या लाएंगी। हम सब ब्राह्मण कई वर्षों से ज्ञान में चलते हैं। अक्सर किसी से पूछा जाए आप ज्ञान में कितने साल हो गए, तो कहते हैं हमें 20 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए, हमें 5 साल। अरे आपको तो ज्ञान में हो गए 20 साल, आप में ज्ञान कितना आया वो केवल हमारे कर्मों से ही दिखेगा। और आपने बाबा के यहाँ भी एक महावाक्य पढ़ा होगा, आपके बोल कितने भी महान क्यों ना हो, आप अपने कर्मों द्वारा पहचाने जाएंगे। नहीं तो क्या हो जाता है, ऊंची दुकान फीके पकवान। इसलिए ब्रह्मा बाबा का फॉर्मूला याद रखो। कौन सा? माना शिव बाबा का, कथनी करनी एक, अर्थात जैसा कर्म मैं करूं। 69 से पहले बाबा ये कहते थे कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर ये सब करेंगे। 69 अर्थात जब बाबा अव्यक्त हो गए उसके बाद बाबा ने बहुत ही सूक्ष्म बात निकाली, जैसा मैं सोचूंगा वैसा एनवायरनमेंट फैलेगा, अर्थात लोग वैसा सोचेंगे। फिर बाबा ने कहा इसके पीछे का रीजन क्या है कि आप हो पूर्वज आत्मा, आपकी वैल्यू क्या है, आप इस कलम वृक्ष की जड़ों में बैठे हो, और जब जड़ों में बैठा हुआ कुछ भी तो पूरे वृक्ष में फैलता है। हमारे साथ आज जो कुछ भी है, हम जिस भी कंडीशन में हैं, ये सब हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आज 31 मार्च है, तो आप कोशिश करो आज पुरानी बातों को छोड़ दो, बाबा का फंडा याद करो, बिंदी बिंदी बिंदी। इसलिए बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि अब चलने का नहीं, दौड़ने का नहीं, भागने का नहीं, अब फ्लाइट अर्थात उड़ने का जमाना है। इसलिए याद रखो लास्ट बात कि खेल जमाने के यूं ही चलते रहेंगे, खेल जमाने के यूं चलते रहेंगे, तो परवाह न कर। अरे कहने वाले कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे, तो परवाह न कर। अरे क्यों भीग गई तेरी लोगों की बातों से ये नैना, अरे क्यों भीग गए लोगों की बातों से तेरे नैना। अरे कुछ तो लोग हैं, लोगों का काम है कहना। अरे यहाँ सीता माँ भी बदनाम हुई, फिर तू क्यों होता है परेशान, जब देता है तुझे भगवान सम्मान। याद रखो किसी की नजर हम पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को ये बाबा की सुंदर टचिंग, जो बाबा हम एकांत में बैठे हुए थे तो हम बाबा ने क्लिक कराया कि इस तरह से डिस्कस किया जाए, तो सोचा आप सभी के साथ डिस्कस किया जाए। तो आपको कैसा लगा आई होप आप बताएं। बाकी कोई मिस्टेक हुआ हो, गलती हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थनी है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि शेष को अब विशेष बनाना है। कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। ड्रामा में
याद रखो, ज्यादातर हम कहाँ फेल हो जाते हैं, हम सोचते विनाश कब होगा। अरे विनाश जब होना होगा हो जाएगा। याद रखो, हमारे तन का विनाश कब हो जाए पता नहीं। मान लो तन का नहीं हुआ लेकिन तन में कोई ऐसी बीमारी आ गई या प्रॉब्लम आ गई, कोई विघन आ गया, तो फिर क्या करें। इसलिए मम्मा का एक फंडा याद रखो, कौन सा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति शांति शांति।